आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि बहुत से जो बड़े बड़े यूट्यूबरों का नाम है, जिनका नाम आप 2017 18 19 में बहुत ज़्यादा सुनते थे और जिनके व्यू बहुत ज़्यादा आते थे, पर अब उनके व्यू में बहुत भारी गिरावट आ गई। तो इसका मेन कारण क्या है, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कैसे ये अपनी ऑडियंस को मेंटेन नहीं रख पाए और इनकी ऑडियंस इनसे दूर चली गई। तो अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप भी इन चीज़ों को अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि आपके आगे आने वाले करियर के में काम आने वाली है। तो इसमें टॉप 3 चीज़ें आती है, उसमें से पहली चीज़ आती है ओवर सैचुरेशन। जी हाँ, ओवर सैचुरेशन का मतलब ये है कि यूट्यूब पे आए दिन कितने नए चैनल बन रहे हैं और कितने नए क्रिएटर आ रहे हैं। आपने जैसा कि देखा होगा कि अभी अभी कितने नए क्रिएटर आ गए और वो कितनी जल्दी फेमस हो गए पुराने क्रिएटर के मुकाबले। चाहे आप टेक फील्ड में ले लीजिए, चाहे आप एंटरटेनमेंट फील्ड में ले लीजिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, फूड ब्लॉगिंग या किसी भी चीज़ में। बहुत से आजकल बहुत नए नए यूट्यूबर आ रहे हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी एक मेन कारण है इन लोगों के व्यू कम होने का, क्योंकि ज़्यादा लोग, ज़्यादा क्रिएटर आ गए हैं तो इनके व्यू भी कम हो गए हैं। और दूसरा और मेन कारण ये है कि आपने जैसा कि देखा होगा कि ये अपने पुराने स्टाइल के संग ही चलने को ज़्यादा इन्होंने इजी माना या इन्होंने उसको ज़्यादा महत्व दिया। तब भी बहुत से लोग नए नए स्टाइल पे आ गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं रणवीर अलावादिया को, वो अपने पुराने स्टाइल और पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरे को लॉन्ग जो चीज़ काम आएगी वो यही है। अगर मैं इसके बिना चलूँगा तो फिर शायद मेरा करियर उतना आगे तक ना चल पाए। और इसी के मुकाबले आज आप देखेंगे कि उन्होंने फिर पॉडकास्ट चालू कर लिया। उन्होंने चालू तो वैसे पहले सबसे पहले फिटनेस टिप देने से किया था, फिर उन्होंने योगा भी उन्होंने बताया, फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा बहुत गए। पर फिर उनको पता चला कि आजकल के यूथ को पॉडकास्ट भी उन्होंने ट्राई किया। उन्होंने मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहे। वो किसी एक चीज़ पे रुके नहीं कि मुझे इसी चीज़ के संग चलना है। जो चीज़ मेरी आज से 5 साल पहले काम वो आज भी काम करेगी। तो अगर आप भी ऐसे ही चेंज करते रहेंगे समय के हिसाब से, तो आपके व्यू भी और ज़्यादा बढ़ेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि हमेशा एक स्ट्रेटजी काम नहीं आती। आपको स्ट्रेटजी चेंज कर करके भी आपको अपने चैनल पे व्यू लाने होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेटजी से ऑडियंस बोर हो जाती है और वो फिर दूसरा कुछ देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं अमित वड़ाना, मुंबईकर निखिल और टेक्निकल गुरुजी के साथ हुआ। ये लोग एक ही उस पे रहे कि हमें यही दिखाना है, यही करना है। तो इस कारण से उनके जो ऑडियंस थी, मेन ऑडियंस, वो चली गई और उनके पास बहुत कम ऑडियंस बची है। तो अगर ये पहले ही अगर ये चेंज कर लेते, जो अब ये शुरू में अब ये शायद चेंज करने की कोशिश में है जैसे टेक्निकल गुरुजी, पर अब इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो यही अगर ये पहले कर लेते तो शायद इनके व्यूज़ भी बढ़ जाते और अभी इनके पास ज़्यादा ऑडियंस रहती। पर इन्होंने इन्होंने सोचा कि हम तो ओजी क्रिएटर्स हैं, तो हमें तो कोई वैसे भी हमारे पास व्यू तो आते रहेंगे। पर ये इनका सोचना इन पे गलत हो गया और इनके व्यूज़ कम होना चालू हो गए हैं। और तीसरा और मेन कारण ये है कि आपने जैसा देखा होगा यूट्यूब का एल्गोरिदम हर कुछ टाइम में चेंज होता रहता है। तो एज ए क्रिएटर, अगर आपको ये नहीं पता कि यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या चीज़ डिमांड कर रहा है और वो किस चीज़ पे ज़्यादा देर स्टिक रहने के लिए है, तो आप भी आगे लॉन्ग टर्म में आप फेल हो सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब का एल्गोरिदम पहले व्यूज़ के ऊपर चल रहा था, फिर उन्होंने 2017-18 में वॉच टाइम को ज़्यादा जोर देना चालू कर दिया। तो अगर वॉच टाइम आपके चैनल पे ज़्यादा रहेगा तो आपके चैनल पे ऑब्वियसली वो ज़्यादा लोगों को वो करेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी वीडियो। पर अगर आपका वॉच टाइम कम रहेगा तो आपकी वीडियो फिर ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, चाहे उस पर व्यू ज़्यादा रहे। पर अगर पब्लिक रिटेंशन कम रहेगा तो आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है अगर आपको यूट्यूबर बनना है। और ये सब चीज़ें आपको आपके लॉन्ग टर्म में काम आएंगी। आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ पे काम करके ही आप आगे अच्छे से यूट्यूबर बन पाएंगे। जो गलती इन लोगों ने की वो गलती आप मत करना कि अगर आपके सब्सक्राइबर भी आ गए तो आपको उन्हें मेंटेन करना आना चाहिए। आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ को। जैसा